चलिए मंगलाचरण करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि सदा भासा द्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसा। माणिक्यनंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र, जिसका हम प्रथम परिच्छेद कंप्लीट कर चुके हैं और द्वितीय परिच्छेद की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी है। द्वितीय परिच्छेद में प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये बताते हुए प्रत्यक्ष किसे कहते हैं उसके स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा कि विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब विशद क्या होता है? विशद का मतलब होता है निर्मल, विशद का मतलब होता है स्पष्ट, और विशद का मतलब आचार्य स्वयं चौथे नंबर सूत्र में और अच्छे से इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि दूसरे के ज्ञान के अंतराल से रहित हो और विशेषता से होने वाला प्रतिभास हो। तो दो बातें कहीं, एक तो दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित और विशेषता से सहित। एक रहित एक सहित। रहित क्या है? दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित, और सहित किससे है? विशेषता से सहित है। तो कल जाते जाते आप में से कई लोगों को, एक दो लोगों को डाउट हुआ कि भैया और इसका अर्थ खोलिए। और इसका अर्थ समझने की जिज्ञासा आप लोगों ने समक्ष रखी थी। चलिए थोड़ा अर्थ और अपन समझते हैं। दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित, तो दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित क्या होता है, इसे समझना है। देखिए प्रमाण के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। सामान्यतः ऐसे ही कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष का स्वरूप है तो परोक्ष का स्वरूप इसका कैसा होगा? अपोजिट होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। अगर दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित प्रत्यक्ष है तो दूसरे ज्ञान के अंतराल से सहित क्या होगा? परोक्ष होगा। ठीक है, परोक्ष के भेद आप लोग जानते हैं, आपको बताया था। कौन कौन से हैं परोक्ष के भेद? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, है ना? ये हम आगे पढ़ने वाले, इनका स्वरूप। लेकिन अभी आप ये समझिए, स्मृति जो होती है, कल भी मैंने आपको समझाया था, शायद वो बात आप तक पहुंची नहीं, लेकिन फिर से कहता हूँ। स्मृति कैसे होती है? स्मृति होती है प्रत्यक्ष पूर्वक। इसका मतलब दूसरे ज्ञान सहित, माने यहाँ हमें ये समझना चाहिए, दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित मतलब किसी अन्य ज्ञान पर डिपेंड नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी, आप जो अंतराल का अर्थ दुनिया में होता है और वो सब, उसको थोड़ा सा गौण कीजिए और अधिक स्पष्ट अर्थ करने के लिए अभी ये समझिए कि जैसे दूसरे किसी ज्ञान, जो दूसरे किसी ज्ञान पर डिपेंड ना हो, किसी अन्य ज्ञान के अधीन ना हो, ऐसे ही बोलेंगे दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहे। देखिए स्मृति कैसे होती है? स्मृति होती है दूसरे ज्ञान पे डिपेंड होती है, और वो दूसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पूर्वक ही स्मृति होती है। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान क्या है? प्रत्यभिज्ञान डिपेंडेंट है स्मृति पे। तर्क क्या है? तर्क डिपेंडेंट है प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान पे, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पे डिपेंडेंट है। अनुमान भी तर्क आदि पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये किसी अन्य ज्ञान से अधीन है। अधीन का मतलब अन्य किसी ज्ञान के पर डिपेंड है। तो जैसे स्मृति आदि प्रत्यक्ष पूर्वक होते हैं, वैसे ही प्रत्यक्ष किसके पूर्वक होता है? तो कहा प्रत्यक्ष किसी के पूर्वक नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्मृति आदि किसके भेद है? परोक्ष के भेद है। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत अर्थ ख्याल में आ रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि परोक्ष आदि प्रमाण जो है वो तो अन्य ज्ञान के अधीन है। ठीक है, अभी जो बात कही, जैसे स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक होती है, ऐसे ही बाकी सब एक दूसरे के पूर्वक होते हैं।
ऐसे ही प्रत्यक्ष किसके पूर्वक होता है? तो कहा प्रत्यक्ष किसी के पूर्वक नहीं होता, किसी अन्य ज्ञान पूर्वक नहीं होता, अन्य ज्ञान के अधीन नहीं है, अन्य ज्ञान पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब दूसरा विशेषण इसका ये था कि विशेषता से सहित होना चाहिए। अब विशेषता से सहित होने का मतलब क्या है कि जब भी किसी को प्रत्यक्ष पूर्वक जाना जाएगा तो उसमें विशेषता होगी। कैसे विशेषता होगी? जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, मैं आपको ताजमहल का बहुत अच्छा वर्णन करता हूँ, ठीक है? इतनी मोटी किताब है एक ताजमहल के ऊपर और वो मैं आपको बराबर बताता हूँ कि देखो यहाँ-यहाँ ऐसी-ऐसी नक्काशी की गई है, यहाँ ये पत्थर है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, ठीक है? और मैंने आपको ताजमहल की वीडियो भी दिखा दी यूट्यूब पे, ताजमहल के पिक्चर्स भी दिखा दिए। लेकिन जब आप स्वयं अपनी आँखों से ताजमहल देखेंगे, तब कैसा स्वरूप होगा? तो तब कहा जाएगा कि जब आप प्रत्यक्ष देखेंगे ना, तो वो जो सुनी-सुनाई बातें हैं, देखी-दिखाई बातें हैं ना, उसमें विशेषता आएगी। ये समझ में आया क्या कहा? हम आपको किसी भी चीज़ का एकदम बहुत अच्छा वर्णन कर दें, बहुत अच्छा प्रवचन कर दें, बहुत अच्छे से बता दें, लेकिन फिर भी जब आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष देखेंगे ना, तो उसमें विशेषता आती है। हम आपको स्मारक का वर्णन करें, कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और। जैसे हम स्मारक का वर्णन करें आपको, समय शिखर जी का वर्णन करें आपको, है ना? अन्य किसी तीर्थ का वर्णन करें कि वहाँ पर इस प्रकार से संरचना है, एक कमल बना हुआ है, एक 3 लोक का आकार बना हुआ है, एक जम्बूद्वीप बना हुआ है। ऐसे हस्तिनापुर आदि किसी भी तीर्थ क्षेत्र का हम वर्णन करें, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है? जैसे द्रोणगिरी का ही ले लीजिए, द्रोणगिरी का हम आपको वर्णन करें, सिद्ध क्षेत्र है और हम आपको वर्णन करें, आपको पता है द्रोणगिरी कितना अच्छा है, कितना अ, महान है, सिद्ध क्षेत्र है, इस प्रकार का पर्वत है, बगल में नदी बहती है, वहाँ अपना जिनालय विद्यमान है, ऊपर ऐसे-ऐसे टोंक हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया और हमने आपको एक वीडियो भी दिखा दी। द्रोणगिरी पर एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें पूरी द्रोणगिरी पर्वत की यात्रा कराने का भाव ऐसा रखा था। और मैंने आपको वो वीडियो भी दिखा दी, ठीक है? आपने वो देख ली। अब जब आप स्वयं द्रोणगिरी की यात्रा करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहाँ कहा जाएगा जब स्वयं आप उसको द्रोणगिरी की यात्रा करेंगे ना, तो अभी तक आपको जो द्रोणगिरी संबंधी ज्ञान था, उसमें विशेषता आएगी। यही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है? तो विशेषता का मतलब है ऐसे नए नवीन प्रकार का होना, विशेष प्रकार का होना, तो ऐसे यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो दूसरे ज्ञान के अंतराल से रहित होता है और विशेषता से सहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? वैशिष्ट्य बोलते हैं और यही वैशिष्ट्य किसका लक्षण है? प्रत्यक्ष का लक्षण है अथवा प्रत्यक्ष का स्वरूप है। 5वें नंबर सूत्र में किसका वर्णन किया गया था? साम-व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, उपचार से जिसे प्रत्यक्ष कह दिया गया, ठीक है? जो प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन हमने उपचार से उसे प्रत्यक्ष कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो ना, आप लोग माने दुनिया। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा, मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना, तो जब इंद्रिय संबंधी होने वाला जो ज्ञान है, यद्यपि अ, वास्तविक विवक्षा के अनुसार देखा जाए तो वह परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन इंद्रिय और मन के अवलंबन से होने वाला मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है, उन उससे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञानधारी जीव ऐसा प्रयोग करते हैं कि हमने प्रत्यक्ष जाना और लोक में उसको प्रत्यक्ष माना जाता है। इसलिए आचार्य भी कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास व्यवहार है, जिसमें हम उपचार से मान लेते हैं। है नहीं लेकिन मान लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आप तो ऐसे कुछ भी मानने लग जाओगे। अरे भाई हमारे पास तो अपेक्षा रूपी क्या बोले बहुत अ, बड़ी चीज़ है, जिसमें हम अपेक्षा लगा कर के हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्यवहार नहीं की अपेक्षा लगा करके हमने उसे प्रत्यक्ष कह दिया। उपचार है।
ठीक है, और व्यवहार की जितनी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू है, उसी इस कथन की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए। चलो, अब हम शुरू करते हैं कल से जब हमारी चर्चा खत्म हुई थी और मैंने आपको एक क्वेश्चन खड़ा किया था, याद है? क्या क्वेश्चन था वो? एक हमारे कोई भाई लोग थे जो आपत्ति जता रहे थे। हाँ, कई लोगों को ख्याल में आ गया। नैयायिक भाई थे ना हमारे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने 5वें नंबर सूत्र में इंद्रिय और मन को ज्ञान का कारण कहा, ठीक है? हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने इंद्रिय और मन को तो ज्ञान का कारण कहा, लेकिन अगर पदार्थ ही नहीं होगा, तो कैसे ज्ञान होगा? और प्रकाश ही नहीं होगा, तो कैसे ज्ञान होगा? आपने मेजर 2 चीज़ें भूल कर दी। आप थोड़ा भटक गए, भूल गए। आपकी भी मेमोरी कम लग रही है हमें, आपके श्रोताओं जैसी। तो स्मृति सॉरी आप जो है वो पदार्थ और प्रकाश इसको ज्ञान का कारण नहीं कह रहे हो, जबकि इनको भी ज्ञान का कारण कहना चाहिए। अगर पदार्थ ही नहीं होगा, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? सोचिए। तो पदार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ का होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर प्रकाश नहीं होगा तो कैसे ज्ञान होगा? आप सब लोग तो ऐसे-ऐसे कर रहे हो, क्योंकि जैसे हमने कह दिया ना नैयायिक भाई कह रहे हैं, तो आप पहले से समझ गए गलत ही होगा और हम उनकी खटिया खड़ी करने वाले हैं, हम उसको ज़रूर गलत सिद्ध ही करने वाले हैं, इसलिए आप पहले से ऐसे-ऐसे कर रहे हो। लेकिन अभी किसी भी चलते-फिरते व्यक्ति को बोलो कि किसी का ज्ञान होने के लिए वो होना ज़रूरी है। हाँ, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, होगा नहीं तब तो कैसे ज्ञान होगा? और दूसरा उसको बोलो कि प्रकाश नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। हाँ, हाँ, भाई साहब बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने घरों में ट्यूबलाइट लगाते हैं, सीएफएल लगाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना लगाते, पागल थोड़ी ना है, सब लगा के बैठे हैं। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी हम यहाँ ज्ञान के स्वरूप की बात कर रहे हैं, ज्ञान के कारण की बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? शुरू करें? आचार्य कह रहे हैं नहीं, 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 नहीं भाई, पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है। ये ज्ञान के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके होने पर भी ज्ञान ना हो नहीं हो और इनके नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाता है। कैसे-कैसे वो अपन समझते हैं, धीरे-धीरे समझेंगे, है ना? चलिए पहले सूत्र बोल लेते हैं, सूत्र अर्थ समझते हैं, फिर हम इसका भाव समझेंगे। चलिए 6वें नंबर का सूत्र है, नार्था लोकौ कारणम। आपने ध्यान दिया होगा मैंने लोकौ पढ़ा क्योंकि 2 औ है, ओ नहीं है। लोक में ओ है, उसमें औ है। तो वो डिफरेंस आना चाहिए। लोको पढ़ेंगे तो आपने तो दोनों एक ही जैसे पढ़ती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सामान्यतः सब लोग ऐसे करते हैं। जैसे नार्था लोको, तो आपने लो को भी वही पढ़ा, को भी वही एक जैसे तो पढ़ा। तो ये उच्चारण संबंधी गलती है। नार्था लोकौ कारणम, मुझे पता है जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपके बगल वाले लोग हँसी उड़ाएँगे। क्या कऊ करके ऐसे-ऐसे क्या आप ज़्यादा से वज़न दे रहे हो। लेकिन वहाँ वज़न चाहिए। आपको पता आपने कभी किसी व्यक्ति को संस्कृत बोलते हुए सुना? वो ऐसे-ऐसे उनका उच्चारण इतना शुद्ध होता है और इतना सही होता है कि वो नार्था लोकौ हम लोगों के जो प्रोफ़ेसर्स होते थे, टीचर्स होते थे और तो वो जब पढ़ाते थे ना लेक्चरर वगैरह, जब कॉलेज में भी, स्कूल में भी संस्कृत में, तो उनके उच्चारण को सुन-सुन के हमें भी हँसी आती थी। लेकिन भले ही हमें हँसी आती हो, लेकिन उनका उच्चारण शुद्ध होता था। क्योंकि हम गलत करते हैं ना, तो हम उससे फ़ैमिलियर हैं और जब हमसे कोई अलग बोला जाता है, तो हमें लगता है, अरे नहीं-नहीं, ये तो मज़ाक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, सही उच्चारण ऐसा ही है। नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, परिच्छेदत्वात् तमोवत्। नार्थलोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, ठीक है? परिच्छेदत्वात् आधा दो ता है तो हम आधा ता पहले पढ़ सकते हैं, फिर तमोवत् हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? आसान है। नार्थलोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्।
कौन पढ़ेगा? जयंती जी किधर हैं आप? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अब बोलिए। है कि नहीं? ठीक है। हाँ, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। बहुत अच्छे पढ़ा, शुद्ध पढ़ा, भले आवाज थोड़ी कम आई लेकिन बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हाँ, एमएस जी एक बार आप भी पढ़ दीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए। बोलूं? हाँ, बोलिए। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेत्वात् तमोवत्। एक बार फिर से बोलिएगा। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेत्वात् तमोवत्। इसमें छेद्य परिच्छेद्य परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। परिच्छेत्वात् तमोवत्, ठीक है। ठीक है, परिच्छेद्य। ठीक है। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। परिच्छेद्य। हाँ। चलिए एक बार सभी को सामान्यता बोल दूं। वो परिच्छेद्य है ना, तो दा और या है, ये दो से बनता है द्य। ठीक है, आप सभी इतना तो हिंदी तो जानते ही हैं, है ना? तो अब उसका उच्चारण भी वैसा ही आना चाहिए जैसे विद्यालय में होता है ना, तो द और या आना स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी हम इस पे मेहनत करेंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए मैंने ये बात कही। अब हम इसका अलग अलग शब्द करते हैं, जो साथ में ग्रुप बना करके बैठे हैं उनको हम थोड़ा अलग अलग करते हैं, है ना? सबसे पहला है नार्थालोकौ। इसमें 3 लोगों का ग्रुप है, न, अर्थ और लोकौ, आलोकौ, सॉरी, न, अर्थ और आलोकौ। आलोक क्या होता है? बहुत से लोगों का नाम होता है ना आलोक। क्या होता है आलोक का मतलब? ठीक है, आलोक का मतलब प्रकाश होता है। और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ। तो ना अर्थ, ना अर्थ आलोकौ माने नहीं है। अच्छा, अभी अपन अर्थ नहीं देखते, पहले अलग अलग कर लेते हैं। ना अर्थ आलोकौ कारणम। अब देखिए लास्ट वाला जो शब्द है इसमें से अलग करते हैं, जो हमें थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है। परिच्छेद्यत्वात्, परिच्छेद्यत्वात्। ठीक है, ये एक निकलेगा। और तमोवत, ये अलग निकलेगा। अच्छा, याद है मैंने वत का मतलब बताया था आप लोगों को? प्रदीपवत, तमोवत। आ गया फिर से वत, वत वत वत, तमोवत। याद है क्या था? समान। जैसे प्रदीपवत में क्या था? दीपक के समान। यहाँ क्या है? तमोवत। तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ? तम का मतलब क्या होता है? मिथ्यातम। बोलते हैं ना मिथ्यातम नाश्वे को, जिनवाणी स्तुति है बहुत प्रसिद्ध। मिथ्यात्व रूपी अंधकार। तो तम का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। ठीक है, तो तमोवत माने क्या हो गया? अंधकार के समान। तो आधा तो अर्थ आप ही लोगों ने ही निकाल दिया। अब लगता है पढ़ाने की जरूरत रही नहीं। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, परिच्छेदत्वात् तमोवत्। ठीक है, ना अर्थ आलोकौ कारणम
परिच्छेदत्वात् तमोवत्। ये अलग अलग कर दिया, सारे अर्थ ख्याल में आ गए जो अलग अलग हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि न मन नहीं है, क्या नहीं है, अर्थ और आलोक माने पदार्थ और प्रकाश, कारणम कारण, किसके कारण की बात चल रही है, ज्ञान के कारण। ठीक है, तो आचार्य कह रहे हैं नहीं है भाई, पदार्थ और प्रकाश कारण नहीं है, किसके, परिच्छेदत्वात्, ज्ञान के कारण नहीं है। तो क्या है, परिच्छेदत्वात्, ज्ञान के विषय होने से, किसके समान, तमोवत, अंधकार के समान। देखो एक चीज समझिए, अभी आपको आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ज्ञान का कारण और एक है ज्ञान का विषय। आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि पदार्थ जो है वे ज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि ज्ञान के विषय है। माने एक शब्द में बोले ज्ञेय है। सुना, ये तो हम पढ़ते हैं ना, ज्ञाय, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, ये सब अर्थ अब आप समझते ही होंगे। इसका मतलब जिस प्रकाश को आप ज्ञान का कारण मान रहे हो, वो ज्ञान का कारण नहीं है बल्कि ज्ञेय है। वो जानने का कारण नहीं है बल्कि जानने में आने वाली वस्तु है। ठीक है, समझ में आ पा रहा है। तो परिच्छेदत्वात् क्या है, ज्ञान का विषय। जैसे क्या, इसके लिए आचार्य ने क्या उदाहरण दिया, तमोवत। देखो अब इसको समझिए, अंधकार के समान। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अंधकार से ज्ञान होता है कि अंधकार का ज्ञान होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया, लेकिन सेंटेंस मैंने सोच समझ के बोला, इसी से ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा विषय। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिन जो नहीं सुन पाए हो, अंधकार से ज्ञान होता है कि अंधकार का ज्ञान होता है। ठीक है, पूरी दुनिया ये कहेगी एक स्वर में कि अंधकार का ज्ञान होता है, अंधकार से ज्ञान नहीं होता। अगर रूम में अंधेरा है तो हम सभी ये मानते हैं कि हमने उस अंधेरे को देखा। जब अंधेरा होता है तब हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, तो आप ऐसे कैसे कह रहे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा है, वो अंधकार ज्ञेय है, क्योंकि आप उसे देखकर ही तो बोल पा रहे हैं कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो अंधकार भी तो जानने में आया ना, अंधकार हमें जानने में आता है, लेकिन अंधकार से पदार्थ जाने जाते हो ऐसा विश्व में कोई नहीं मानता। तो अंधकार का अपोजिट ही तो प्रकाश है। जिस प्रकार से अंधकार जानने में आता है, वैसे ही प्रकाश भी जानने में आता है। जिस प्रकार से अंधकार ज्ञान का कारण नहीं है, वैसे ही प्रकाश भी, और दूसरा पॉइंट पदार्थ भी, ये ज्ञेय है। ठीक है, ये जानने में आते हैं, लेकिन ये ज्ञान के कारण नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है, इतना ख्याल में आया। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, मेरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा खतरनाक है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये लघु अनंत वीर आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला में दिया है। क्या ये सुना कभी आपने, प्रमेय रत्नमाला सुना है आपने? कहाँ है, क्या होता है, क्या होता है प्रमेय रत्नमाला, कौन बताएगा? क्या चीज है ये प्रमेय रत्नमाला? कोई बाजार में क्या तनिष्क ज्वेलरी वालों ने नया रत्नमाला निकाला है क्या? चलिए, मैं बहुत से लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता है। इसी परीक्षामुख सूत्र की लघु अनंत वीर आचार्य के द्वारा रचित एक टीका है, जिसका नाम है प्रमेय रत्नमाला। और कोई टीका याद है आप लोगों को? प्रमेय कमल मार्तंड। ठीक है, ये भी इसी पर बहुत बड़ी विस्तार, इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है, बिल्कुल समय सार जितना, इतना बड़ा और इतने मोटे 2 वॉल्यूम है प्रमेय कमल मार्तंड के। तो जो कितनी विस्तार में आचार्य ने इन छोटे सूत्रों की व्याख्याएं की हैं, उसमें
नहीं, न्याय दीपिका तो अलग ग्रंथ है, वो इसकी टीका नहीं है। चलिए, क्या कह रहा था? हाँ, वहाँ प्रमेय रत्नमाला में एक श्लोक दिया इसकी टीका में, मुझे याद है, क्योंकि वही छंद क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में भी दिया गया है। आप लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक पढ़ी हो ना, तो उसमें भी वो छंद दिया गया है। और वो मूल छंद कहाँ का है? प्रमेय रत्नमाला का है, वो मैं आपको बताता हूँ। है ना? हाँ, सीमा जी का मुँह से जो उच्चारण हो रहा है, मैं समझ गया कि उन्हें वो श्लोक याद आ गया है। मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, फेमस भी है वो कई। पिहिते कारागारे तमसि च सूचि मुखाग्र दुर्भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम्। मुझे पता है आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, जिनको अर्थ ही नहीं पता तो उनको तो नहीं पल्ले पड़ा होगा, लेकिन बहुत आसान है। पिहिते कारागारे, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं कहाँ बंद हूँ? कारागारे, कारागारे तो आप सब समझते ही हैं, ठीक है? बस समझते ही हैं, लेकिन जब आप जाएँगे ना तब वो अलग ही अपूर्व अनुभव होगा। लेकिन विश्वास मानिए ऐसी नौबत नहीं आने वाली है कि हम वहाँ जाएँगे, ठीक है? हमने कारागार के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है ना कि वहाँ ये होता है, वो होता है, पिक्चरों में देख रखा है। लेकिन वैशेद्यम ये कहता है कि जब आप जाएँगे ना, तब आप जो कारागार का अनुभव करेंगे और कारागार का ज्ञान होगा, उसमें विशेषता होगी। ठीक है? लेकिन चलिए कोई ज़रूरी नहीं है उस संबंधी विशेषता हासिल करने की। अब हम य वो वापस आते हैं, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कारागार में बंद हूँ, ठीक है? तो कारागार में बंद हूँ माने जेल में बंद हूँ, तो कौन-सी जेल है? बहुत भयंकर जेल है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। कितना अंधेरा है कि तमसि च सूचि मुखाग्र दुर्भेद, इतना अंधेरा है कि सुई की नोक के अग्रभाग के समान भी प्रकाश नहीं है। कहने का देखो कैसे-कैसे कहा जाता है। ये इसका मतलब समझ में आया? इतना अंधेरा है कि सुई होती है ना सुई, उसका तो सुई कितनी पतली है, तो उसका अग्रभाग कितना और पतला, वो और शार्प होता है। माने उतना भी प्रकाश नहीं है, उतनी भी लाइट नहीं है, इतना अंधेरा है। ठीक है? समझ में आ रहा है? फिर वो कह रहा है मयि च निमीलित नयने, और मैंने अपनी आँखें अच्छी तरीके से बंद कर ली हैं। आँखें बंद करने में और अच्छी तरीके से आँखें बंद करने में अंतर है। आप देखिए अभी आँखें बंद करेंगे ना तो थोड़ी-थोड़ी लाइट आती है हमारे आँखों में। इसे अच्छी तरीके से बंद करना नहीं कहा जाता। ब्लाइंड फोल्ड अथवा काले कलर की हमने पट्टी बाँध ली, फिर उसके ऊपर अपने हाथ और रख लिए, ठीक है? बिल्कुल बंद कर दिया। मयि च निमीलित नयने, और वो व्यक्ति पता है क्या कह रहा है? तथापि कांताननम व्यक्तम, फिर भी मुझे अपनी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है एचडी क्वालिटी में। अर्थ समझ में आ गया? तो ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, जेल में बंद है और ये मेरी आंखें बंद हैं और मुझे अपनी पत्नी दिखाई दे रही है। ये सब किसके लिए दिया जा रहा है? लगाओ प्रकरण से लगाओ, हमारा प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण से जोड़ पा रहे हो आप लोग? जोड़ो, 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 जोड़ो। एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं दिया जाता। आचार्यों के एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं होते। क्या प्रकरण चल रहा है हमारा? प्रकरण चल रहा है कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। जेल में बंद व्यक्ति के सेल में, कमरे में ना तो पदार्थ है, ना उसकी पत्नी है और ना ही प्रकाश है। और वो कह रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलो, बोलो होता है कि नहीं होता है? आपको भी ऐसे ही किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए। मांगतुंग आचार्य को कहा जाता है ना, कहा जाता है, ठीक है? अब क्या है, क्या नहीं है, वो अलग बात है कि उनको बहुत काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 48 ऐसी किंवदंती है, 48 ताले में बंद कर दिया गया, ठीक है? फिर भी उन्हें वे कहते हैं हमें आदिनाथ भगवान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति कर ली। नहीं, नहीं, नहीं। और हम लोग आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी होती है तो भी ढंग की स्तुति नहीं कर पाते।
साक्षात आदिनाथ भी हो तो मारीची जैसे जीव स्तुति नहीं कर पाते। पदार्थ तो है, इसीलिए पदार्थ और प्रकाश जो है वो ज्ञान के कारण नहीं है। अगर पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण हो तो अंधेरे में व्यक्ति का ज्ञान क्या हो जाना चाहिए, फुस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने खूब अच्छे अच्छे हाइलोजन वगैरह लगा ली हैं, सीएफएल वगैरह लगा लगा ली हैं और लाइट चली गई, इन्वर्टर भी खराब हो गया, अब बिल्कुल अमावस्या की रात है। स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट के भरोसे हैं जो दिन में जलती हैं, रात में बंद रहती हैं, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका ज्ञान बंद हो जाता है? नहीं होता ना। तो हैंस प्रूव्ड ना कि ज्ञान होने के लिए हमें प्रकाश का होना जरूरी नहीं है। और हम अभी यहीं बैठे बैठे कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मुझे अभी ताजमहल का ज्ञान होने के लिए ताजमहल सामने होना जरूरी है? बताइए। हम यहाँ बैठे बैठे ताजमहल का ज्ञान कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? एक माँ का बच्चा दूर हॉस्टल में पढ़ने गया हो तो भी वो खाना बनाते बनाते अपने बच्चे का ज्ञान कर लेती है। मेरे बच्चे को आज की ये रोटी बहुत पसंद है, ये वाली दाल बहुत पसंद है, होता है कि नहीं होता है? पूरा ज्ञान उनको हो जाता है। बच्चा नहीं है फिर भी उसका ज्ञान हो जाता है, प्रकाश नहीं होता फिर भी वस्तुओं का ज्ञान होता है। इसका मतलब देखो कितने अच्छी तरीके से आचार्य ने हमें ये बता दिया कि पदार्थ नहीं हो तो भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। और प्रकाश नहीं भी हो तो भी ज्ञान होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं अर्थ और प्रकाश, पदार्थ और प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है बल्कि क्या है, ज्ञान के ज्ञेय है, ठीक है। अब देखो आचार्य और तर्क देते हैं। आप जरा सोचो, अगर प्रकाश ही ज्ञान का कारण हो तो केवल ज्ञान क्या संभव हो पाएगा? क्या होता है केवल ज्ञान? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, नरक गति में जहां तम प्रभा, महातम प्रभा, ये नरकों के नाम है। रत्न प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये सब नरकों के नाम है। इतना इतना अंधकार हो तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे सुमेरु, भगवान कहेंगे सौधर्मेंद्र से कि सौधर्मेंद्र वहां जरा लाइट पे फोकस डालो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ज्ञान में धुंधला धुंधला हो रहा है। ऐसा होता है क्या? केवल ज्ञानी को पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता है? जहां केवल ज्ञान, देखो सोचो विचार करो, वे वहीं रहते हैं और उसी क्षेत्र में रहकर विश्व की समस्त द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जान लेते हैं। हमारे साथ तो देखो क्या होता है, ये पेंसिल है ना, आप इस पेंसिल की ये आगे वाली साइड जान पा रहे हो, पीछे वाली देख पा रहे हो अभी? ये है हमारा ज्ञान। हम पूरा भी, आपको लग रहा है हम पेंसिल तो पूरी जान रहे हैं, कहाँ जान रहे हो? एक ही एंगल तो जान पा रहे हो, पूरा कहाँ जान पा रहे हो? यहाँ से जान पा रहे हो तो नीचे का नहीं जान पा रहे, अंदर का नहीं जान पा रहे। क्या ऐसा केवल ज्ञान के साथ होता है? केवल ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान हमें तो किसी के, अब सोचो विचार करो, कहाँ कहाँ कैसा कैसा स्वरूप है, कहीं रात होता है कहीं दिन होता है, और केवल ज्ञानी सभी को एक समय में यथास्थित जान लेते हैं कि नहीं जान लेते हैं? ना उनको पदार्थ की आवश्यकता है, ना किसी प्रकाश की आवश्यकता है। समझ में आया? हमारा मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान पराधीन है ना, इंद्रिय और मन के अधीन है, तो हमें लगता है कि इन पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता है। अवधि ज्ञान क्या होता है? चलो 5 ज्ञान होते हैं, ठीक है, एक एक पे घटाएं, ठीक है, बोर तो नहीं होंगे आप लोग? घटाते तो हम थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, है ना, हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा और जिंदगी भर याद रहेगा। 5 ज्ञान होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें और आपको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। इसको थोड़ा साइड में रख दो, है ना। हम अब बाकी की अपेक्षा विचार करते हैं। सबसे पहले आते हैं अवधि ज्ञान पे। क्या होता है अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान में
मर्यादित रूप से पुद्गल की रूपी पर्यायों को जाना जाता है, जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, उसका स्वरूप समझते ही हैं। अब अवधि ज्ञान में आप देखो ना, तीर्थंकर ने अवधि ज्ञान से ये जान लिया, अथवा फलाने मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया। क्या उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है जानने के लिए? नहीं होती ना। क्या उनको उस पदार्थ की आवश्यकता होती है जानने के लिए? नहीं होती। ऐसी मनपर्य ज्ञान, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का ज्ञान करना, उसमें प्रकाश की आवश्यकता है? नहीं है। पदार्थ की आवश्यकता है? नहीं है। केवल ज्ञान में तो अभी हमने सिद्ध कर ही दिया। अब हमें क्यों लगता है फिर? हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो कैसे होता है? इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। और ये इंद्रिय अनिंद्रिय ही मति शुद्ध दोए परोक्ष अक्ष, ये दोनों ही कैसी हैं? पर हैं। तो हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो टोटली पराधीन है, जिसमें कथनचित पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझना, कथनचित बोला है मैंने ये शब्द, क्योंकि आचार्यों ने जब हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीनता बताई, तब ये कहा कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इनमें इंद्रियों की अपेक्षा होती है, अनिंद्रिय की अपेक्षा होती है, पदार्थ की अपेक्षा होती है, प्रकाश की अपेक्षा होती है, उपदेश आदि की अपेक्षा होती है। तो हम जब से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दूसरा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वालों को भी हमेशा ऐसे पदार्थ और प्रकाश के आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी बताया ना, वो कारागार में वो जो कैदी का उदाहरण दिया गया, वो कोई अवधि ज्ञानी नहीं था, ना केवल ज्ञानी था, ना मनपर्य ज्ञानी था। वो कौन था? मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञान। और तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो तो कुमति कुश्रुत। और फिर भी वो कह रहा हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, माने उसको भी पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो रही है। इसका मतलब सीधा सच्चा ये हो गया, अब देखो, पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो पदार्थ के होने पर हमें उसका ज्ञान होना ही चाहिए, और पदार्थ के नहीं होने पर हमें उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। करेक्ट कह रहे हैं? अब सोचो, पदार्थ नहीं है तो भी हमें उसका ज्ञान हो रहा है। हमें अपने दादाजी की याद आ जाती है, अपने दादी जी की याद आ जाती है, जिन्होंने हमें जैन धर्म में लगाया। मेरी खुद की दादी, जिन्होंने मुझे इस मार्ग में लगाया, मुझे विद्वान बनाने की उनकी जो भावना थी, घर को मार्ग में लगाया। तो जब हम अब इस मार्ग में प्रशस्त होते हैं, तो हमें दादी की याद आ जाती है। अब दादी हैं, ये तो जगत प्रसिद्ध है, वो तो चली गई, उनको तो स्वर्गवास हो गया। फिर भी हमें आज उनका स्पष्ट ज्ञान होता है। उनका रत्नगंज श्रावकाचार्य के मुझे श्लोक पढ़ाना, उनका कहानियां सुनाना, मुझे पाठ याद करवाना। तो ऐसा ये मैं मेरी मेमोरी से बात, ऐसे आप लोगों को भी तो होता है कि नहीं होता है? पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सामने जो पदार्थ हो वो नहीं दिखाई देता, और उससे हम किसी दूसरे पदार्थ पे पहुंच जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेडीज लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कोई जेंट्स भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा करते हैं कि सामने किसी की पीली साड़ी देख ली तो अपनी पीली साड़ी की याद आ गई, है ना? हम सामने वाला कोई व्यक्ति लेकर आया तो हमें अपने याद आ गया, अपने घर की चीज याद आ गई। अब सामने जो पदार्थ है उसे छोड़ करके हमारे घर में जो पदार्थ है हमें उसकी याद आ रही है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बहुत, कितनी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। इसका मतलब विद्यमान पदार्थ है लेकिन फिर भी उसका ज्ञान नहीं है, और जो अविद्यमान पदार्थ है उसका ज्ञान हो रहा है। तो पदार्थ के साथ व्याप्ति घटित नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रकाश से समझना चाहिए। अगर प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो हमें रात्रि में कुछ भी नहीं जानना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें दिन दिन में ज्ञान होगा, रात्रि रात्रि में हम फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी व्याप्ति नहीं घटित हो रही है। तो यदि पदार्थ की उपस्थिति को ही ज्ञान का कारण मानेंगे तो विद्यमान पदार्थ का ही ज्ञान होगा। अब जो उत्पन्न ही नहीं हुए और जो नष्ट हो गए हैं उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक समझ में आया क्या कहा? आप क्या कह रहे हो?
बस आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसको सर्वांगीण समझेंगे, है ना। आप क्या कह रहे हो कि पदार्थ की उपस्थिति ही उसका ज्ञान का कारण है, करेक्ट। अब सुनना, मैंने ये पेंसिल पूरी छीन ली, खत्म हो गई। अब ज्ञान हो पाएगा मुझे इस पेंसिल का? नहीं, पदार्थ तो है ही नहीं, रहा ही नहीं, अब तो वो छिल छिल के खत्म ही हो गया, अब क्या करें। तो भी उसका ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो पदार्थ नष्ट हो गया है उसका भी ज्ञान हो सकता है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ उसका भी हो सकता है। तो फिर पदार्थ चाहिए जरूरी कहाँ हुआ? पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञान होने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। पदार्थ इस अगर हम ये माने कि पदार्थ चाहिए ही चाहिए, तो जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, ऐसे भविष्य के और भूतकाल के पदार्थों का हमें ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। लेकिन हमें होता है कि नहीं होता है? हमें उनका ज्ञान होता है, इसका मतलब वो पदार्थ की विद्यमानता ज्ञान का कारण नहीं है। ठीक है। अंधकार से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? खतरनाक है। अंधकार से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? देखो भाई, ना अंधकार से ज्ञान होता है ना प्रकाश से ज्ञान होता है। अंधकार और प्रकाश ये दोनों ही ज्ञान के विषय हैं, माने ज्ञेय हैं, ज्ञान के कारण नहीं है। सब अंधेरे का ज्ञान कहाँ होता है? अंधेरे में तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन अंधेरे में आपको ये तो पता रहता है ना कि ये अंधेरा है। तो अंधेरे में अंधेरे का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? प्रकाश में प्रकाश का ज्ञान होता है, अंधेरे में अंधेरे का ज्ञान होता है। यहाँ अभी सभी जगह प्रकाश है, लेकिन हमें वैसा लगता नहीं कि प्रकाश भी है। अभी तुरंत अंधेरा हो जाए तो हमें तुरंत लग जाएगा नहीं नहीं अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ये पेंसिल गे है ना, वैसे ही प्रकाश और अंधकार भी गे है, जानने में आने योग्य वस्तुएं हैं। ठीक है। अभी ये विषय खत्म नहीं हुआ है। आचार्य यहाँ पे अब इसमें अन्वय और व्यतिरेक घटाने वाले हैं। ये सुना है आप लोगों ने कभी? द्रव्यान योग में प्रवचनों में सुना होगा थोड़ा बहुत। अन्वय और व्यतिरेक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है, माने बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत अच्छा विषय है, बहुत सरल विषय है और बहुत आगे काम में आने वाला विषय है ये अन्वय व्यतिरेक वाला। ठीक है। इस विषय को हम कल समझेंगे। आचार्य देखो क्या कहने वाले हैं। आचार्य ये कहने वाले हैं कि भाई पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक घटित नहीं। अब कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या होता है अन्वय, क्या होता है व्यतिरेक और क्यों नहीं हो पा रहा है ये घटित, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे जब हम 7वें नंबर सूत्र की चर्चा करेंगे। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? मैंने आज सोचा था कि मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा, मैंने आगे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे और आज ही एक सूत्र हुआ। ये भी उसकी योग्यता ही है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये विषय थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैं सोचा थोड़ा डीप में जाके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। विषय तो आपको समझ में आया ना। अब आप लोग कल से ना थोड़ा सीट बेल्ट बांध के बैठ, हमारी रफ्तार तेज होने वाली है। ठीक है। लेकिन वो रफ्तार तेज आपको समझ में नहीं आए ऐसा ऐसा करके नहीं होगी, हम समझ के ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ना। ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। हाँ सीमा जी। भैया मेरा प्रश्न विषय से थोड़ा हटकर है, गुण स्थान का है, क्योंकि गुण स्थान आपने पढ़ाया था। घोड़स्थान का बोलिए। भैया ये कहा जाता है हाँ गुण बोलिए। स्थान की परिभाषा ये है कि मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित गुण की तारतम्य अवस्था को। लेकिन 14वें गुण स्थान में तो मोह और योग दोनों खत्म हो गए, फिर उसे गुण स्थान में क्यों रखा 14वें को? हाँ बराबर, सही बात है। मोह और योग के निमित्त से, जिसमें उनका सद्भाव और अभाव दोनों ही लिया जाता अभाव है। तो भी। जब हम मोह के योग कह रहे हैं तो मोह का सद्भाव और अभाव दोनों, क्योंकि पहला दूसरा और तीसरा तो दर्शन मोह के सद्भाव से बना और चौथा पांचवा आदि दर्शन मोह के अभाव से और चारित्र मोह के सद्भाव से। 13वां गुणस्थान आदि योग के सद्भाव से और 14वां योग के अभाव से।
तो मोह और योग के निमित्त से बना। निमित्त भी दो प्रकार का होता है ना, एक अभाव निमित्त होता है, एक विभाव सद्भाव निमित्त सद्भाव। होता है, और एक अभाव निमित्त होता है। ऐसे दो प्रकार के निमित्त होते हैं ना। कई निमित्त ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से कार्य होता है, और कई निमित्त ऐसे होते हैं जिनके नहीं होने पर कार्य होता है, वे भी निमित्त है। तो फिर सिद्धों को भी गुण स्थान में लेना चाहिए था। गुण स्थानातीत क्या जो कह है, रहे हैं आप? जो गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान है, उन्हें भी गुण स्थान में लेना चाहिए था फिर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। गुण स्थानातीत जो सिद्ध भगवान है, उन्हें भी गुण स्थान में लेना चाहिए था फिर तो। नहीं, वो तो शरीर रहित है ना, बाकी 14वें तक तो सशरीरी है। तो 14वें और शरीर, ये तो अशरीरी है, गुणस्थानातीत ही है, पूर्ण 14वें में पर्याय तो प्रकट हो भैया गई। काय भी कहा, 14वें शरीर कहाँ रहा है। नहीं होता है, धीरे धीरे क्रमशः 14वें के अंतिम समय पर्यंत तक होता है। वो सब एक एक करके अभाव होता है, काय योग का, वचन योग का, मनो योग का, फिर उनके इतने इतने भेदों का। ये सारा उस 14वें गुणस्थान के अंतर्गत ये सारा विषय दिया गया है। आप तो इतना समझिए, जब गुणस्थान बनते हैं तो मोह और योग के सद्भाव और अभाव से बनते हैं, तो वहां दोनों चीजों को हमें लेना है। चौथा गुणस्थान एक तरफ अभाव से है, तो चारित्र मोह का सद्भाव भी है। ऐसा दोनों से लेंगे तो समझ में आ जाए। अरे 4 प्रश्न और है। हाँ ज्योति जी। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय जन। आप लोग की आवाज भैया हम लोग को तो अच्छी आ रही है, आपको नहीं आ रही है आवाज शायद। हाँ बोलिए बोलिए। एक आपने अभी एक शब्द यूज किया, व्याप्ति, उसका मतलब। ये हम कल पढ़ने वाले हैं। अन्वय व्यतिरेक ये व्याप्तियां होती हैं। अच्छा, तो एक जैसे अभी हम आपने एग्जाम्पल्स लिए थे ना, जैसे कुछ चीज हम अंधेरे में भी हैं तो हमें कुछ याद आ रहा है, उस तरह से। तो इसीलिए हम्म परोक्ष हम्म। ज्ञान में चला जाएगा क्या? क्योंकि ये दूसरे से हेल्प हो गई एक तरह से, पिछली कुछ मेमोरीज आ गए तो। हाँ हो जाएगा। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी परोक्ष ही तो है हाँ एक्चुअल में तो। हाँ हाँ, वो थोड़ा आज बहुत क्लियर हो गया आपने जो लिया ना विषय। हाँ तो वो इसीलिए सब परोक्ष में चले गए, वो स्मृति ज्ञान और वो सब कुछ, क्योंकि हाँ। दूसरे पीछे से हेल्प ले रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। वो आपने एक शब्द बताया था ना, परिच्छेदा छेदात्वाद, उसको थोड़ा अच्छे से एक बार समझा दीजिए ना, वो शब्द नया है हमारे लिए। परिच्छेदत्वात् माने ज्ञान का विषय होने से। परिच्छेदत्व माने ज्ञान का विषय है, ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञान का विषय है। तो थोड़ा संधि विच्छेद थोड़ा सा बता सकते हो? नहीं, ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द शब्द ही है। एक ही है। हाँ परिच्छेदवात, हाँ। तो परी क्या समझेंगे? परी परि का मतलब होता है चारों ओर से, छेदत्वाद माने उसका सब बनता होगा। परि का मतलब तो होता है समन्ता, चारों ओर से। संस्कृत से हाँ इसका अर्थ देख लीजिए, संस्कृत की डिक्शनरी में आप शाब्दिक मतलब क्या होता है। ठीक, ठीक है भैया। हम्म। हेलो भैया जी। हाँ जी बोलिए। जी कल का प्रश्न है भैया जी मेरा, कि इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले एक देश विशद ज्ञान को समव्याहार प्रत्यक्ष कहते हैं, और जबकि वो तो परोक्ष ज्ञान है। तो इंद्रिय यही तो मन हम आपसे कह रहे हैं, परोक्ष ज्ञान होने पर भी हम लोक में क्या कहते हैं। लोक में तो ऐसा कहा जाता है ना कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। लोक में तो कहते हैं, पर बोलने में तो परोक्ष में दिया है ना, उसमें मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध, ये परोक्ष ज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी तो वही समझा रहा हूँ। पूरे दिन आपको यही तो समझाया है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन इसी व्यवहार का मतलब ही क्या होता है? व्यवहार तो शरीर और आत्मा को भी तो एक ही तो कहता है।
जी कहता है कि नहीं कहता? समव्यवहार है जी। तो आप कहने ही नहीं दोगे, नहीं नहीं भाई साहब है तो शरीर और आत्मा अलग ही अलग। तो हम कह रहे व्यवहार से कह रहे हैं ना, तो व्यवहार से मतलब ही ये व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है। वैसे ही इसे भी परोक्ष होने पर भी व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, वही विवक्षा है। जी भैया जी। चलिए, सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। हाँ प्रीति जी कैसे छूट सकते हैं, बताइए अंतिम। भैया जी जय जनेऊ जी। आपसे ये पूछ रहे हैं, आपने विशेष में बताया ना कि पदार्थ का विशेष विशेष प्रत्यक्ष जानना विशेष कहलाता है। तो वो आप बोल रहे थे ना कि यहाँ सामान्य को नहीं लेना है, ये तो यहाँ सामान्य में क्या नहीं लेना है जी? विशेष का मतलब ही ये है कि उसमें नवीनता आ जाती है, कि विशेषता आ जाती है। हाँ मतलब पदार्थ में प्रत्यक्ष देखा नमी नमी, तो वो विशेष में आ गया। तो फिर यहाँ सामान्य में क्या लेंगे? आप बोल रहे थे ना कल की यहाँ सामान्य नहीं ले, कुछ भी ले सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से भी अर्थ कर सकते हैं। अब यहाँ सामान्य नहीं लेना, सामान्य क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है तो विशेष तो आएगा ही, क्योंकि सामान्य की बात तो दर्शनोपयोग में आती है। ठीक है, और ज्ञानोपयोग विशेष ही होता है। उस ज्ञानोपयोग में भी जो प्रत्यक्ष में विशेषता है उसको संबंधी बात यहाँ कही जा रही है। तो ऐसे कई सारे अर्थ कर सकते हैं। जैसे हमें और जो अब वो जो विशेषता अनुभूति, विशेषता का अर्थ आचार्य ने कहा यद अनुभूतम तद विशेषता। ऐसा वीर सागर, ये कल जो जितनी भी चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, सारी वीर सागर जी भाई साहब से चर्चा करके बिल्कुल सारी चीजें समझी हैं। उन्होंने विशेषता का अर्थ ये बताया था कि जो अनुभूत हो वह विशेष है। अब जैसे ताजमहल आपने देखा, लेकिन आपने खुद अनुभव किया तो उसमें विशेषता आ गई। अब इस विशेषता से अपोजिट जो है वो सामान्य है, आप जो भी समझो उसको। अच्छा ठीक है। अनुभूत करना मतलब फील करना। हाँ, अब उसे ऐसे किसी अनुभूत, उसको प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष उसको विषय बना देखना, माने प्रत्यक्ष उसको विषय बनाना, वो अनुभूत है। उन्होंने गुड़ का भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहीं उनका एक सुना था। तो उन्होंने बोला जैसे हम गुड़ है तो गुड़ को जैसे कुछ भी चीज है, मतलब जैसे तो टेस्ट किया तो वो जो टेस्ट आया हमें, मतलब वो समझने से नहीं आएगा। तो बोले वो चीज अनुभव की हमने। उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया था कहीं। बराबर। चलिए ठीक है, फिर है बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। और कोई सभी प्रश्न हो गए यहाँ पे? बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू भैया।